नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, मेरे यानी संतोष राजपूत के साथ। और आज का टॉपिक है द गंगा, जिसे लिखा है हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था। इनके जन्मदिन पर पूरे भारतवर्ष में बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। इनकी मृत्यु हुई थी 27 मई 1964 में। अपनी मृत्यु से लगभग 10 वर्ष पूर्व यानी 21 जून 1954 को इन्होंने अपनी वसीयत की थी। अब वसीयत में इन्होंने अपनी संपत्ति किसके नाम की थी, इसका उल्लेख तो मैं यहाँ पर नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन अपनी वसीयत के साथ इन्होंने एक इच्छा पत्र विल संलग्न कराया था, जिसमें ये चाहते थे कि इनकी मृत्यु के बाद इनके शरीर का क्या किया जाए। इसी के संबंध में इन्होंने इम्पोर्टेंस दे दिया है गंगा नदी को। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द गंगा। I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I can do can repay even a small fraction of it. मैंने भारतीय लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह प्राप्त किया है कि मैं एक छोटा सा अंश भी नहीं लौटा सकता हूँ। And indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. और वास्तव में स्नेह जैसी बहुमूल्य वस्तु की कोई अदायगी भी नहीं हो सकती। Many have been admired, बहुत से लोग प्रशंसा करते रहे हैं। Some have been rewarded, कुछ सम्मान भी देते रहे हैं। But the affection of all classes of the Indian people has come to me in such an abundant measure. लेकिन भारतीय लोगों के प्रत्येक वर्ग का स्नेह मुझ तक इतनी प्रचुर मात्रा में पहुंचा है दैट आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाय इट, कि मैं इससे भाव विभोर हो गया हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं तो केवल एक आशा प्रकट कर सकता हूँ दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव, कि अपने जीवन के शेष बचे हुए वर्षों में जब तक भी मैं जीवित रहूँ, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, मैं अपनी जनता और उनके स्नेह के प्रति अयोग्य नहीं होऊंगा। टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, अपने असंख्य साथियों सहकर्मियों के प्रति आई ओ एन इवन डीपर डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं उनकी कृतज्ञता के कर्ज का अत्यधिक आभारी हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, हमने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों में संयुक्त साझेदारी निभाई है। एंड हैव शेयर्ड, और हिस्सेदारी ली है द ट्रिम्स, विजय का, एंड सारोज, दुखों का, विच इनविटेबली अकम्पनी देम, जो अनिवार्य रूप से उनसे जुड़े रहे हैं। मतलब सुख दुख या जीत हार उन समस्त जिम्मेदारियों के साथ जुड़े रहे हैं जिन जिम्मेदारियों को इन्होंने अपने साथियों सहकर्मियों के साथ उठाया था। When I die, जब मैं मरूं, I should like my body to be cremated, तो मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। If I die in a foreign country, अगर मेरी मृत्यु विदेश में हो, my body should be cremated there, तो मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए। एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी अस्थियां इलाहाबाद भेज दी जाएं। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस शुड बी थ्रोन इन द गंगा एट, इन अस्थियों का छोटा सा मुट्ठी भर भाग गंगा नदी में फेंक दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उन अस्थियों का बड़ा सा भाग डिस्पोज ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, निम्नलिखित तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड, इन अस्थियों का कोई भी हिस्सा बचाकर या सुरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए। माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इलाहाबाद में गंगा नदी में मेरी अस्थियों के मुट्ठी भर भाग फेंके जाने की मेरी इच्छा कोई धार्मिक महत्व नहीं रखती। यहाँ पर थोड़ी सी ग्रामर समझ लीजिए। आप अक्सर देखते होंगे कि कहते हैं कि बड़े शहरों देशों के साथ में इनका प्रयोग होता है और छोटे के साथ में ऐट का प्रयोग किया जाता है। इलाहाबाद यहाँ पर कोई छोटा नहीं, लेकिन प्रीपोजिशन ऐट का प्रयोग किया है। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि पंडित नेहरू कम जानते होंगे इंग्लिश, उनको तो अच्छी आती होगी, लेकिन ऐट और इनमें डिफरेंस ये है कि पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ प्लेस, ये दो चीज़ें अगर होती हैं तो ऐट का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रॉपर इलाहाबाद की बात अगर कर रहे हैं तो ऐट लगेगा, लेकिन सर्किल में कहीं पर होगा तो इनका प्रयोग किया जाता है। एरिया ऑफ प्लेस के साथ में इन आता है। यहाँ पर इलाहाबाद खास प्रॉपर इलाहाबाद की बात कर रहे हैं, इसलिए ऐट का प्रयोग हुआ है। छोटे बड़े से यहाँ पर कोई खास मतलब नहीं है।
सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक कि मेरा विचार है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, मैं इस मामले में कोई धार्मिक भावना भी नहीं रखता हूँ। आई हैव बीन अटैच टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदियों से जुड़ा रहा हूँ। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, गंगा के प्रति मेरा ये लगाव भी बढ़ता चला गया। आई हैव वाच्ड देयर वेरिंग मूड्स, मैंने उनके बदलते हुए भाव देखे हैं, एज द सीजन्स चेंज, जैसे ऋतुएं बदलती हैं। एंड हैव ऑफन थॉट, और अक्सर मैंने विचार किया है, ऑफ द हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, एंड मिथ, पौराणिक कथाओं के बारे में, एंड ट्रेडिशन, परंपराओं के बारे में, एंड सॉन्ग, गीत के बारे में, एंड स्टोरी, कहानियों के बारे में, दैट हैव बिकम अटैच टू देम, जो उनसे जुड़े हुए हैं थ्रू द लॉन्ग एजेस, लंबे युगों से, एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और उनके बहते हुए जल के अंग बन गए हैं। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष तौर से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, भारतीय लोगों की चाहने वाली है। विशेष तौर से भारत की नदी गंगा को इसलिए कहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्व गंगा को भारतीय ही देते हैं। गंगा को सिर्फ गंगा नदी ना मान करके गंगा माँ के रूप में माना जाता है। इस पंक्ति को फिर से देखिए, द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, गंगा विशेष तौर से भारत की नदी है। बिलव्ड ऑफ हर पीपल, अपने लोगों की चाहने वाली है। राउंड विच आर इंटरट्विन्ड हर रेशियल मेमोरी, जो उसकी जातिगत यादगारों से जुड़े हुए हैं। हर होप्स एंड फियर्स, उसकी आशाओं तथा उसके भय से जुड़े हुए हैं। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्प, उसकी विजय की गाथाओं से जुड़े हुए हैं। हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स, उसकी विजय तथा पराजय से जुड़े हुए हैं। सी हैज बीन ए सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, वह युगों से चली आ रही संस्कृत और सभ्यता की प्रतीक रही है। एवर चेंजिंग, हमेशा बदलते हुए, एवर फ्लोइंग, हमेशा बहते हुए, एंड एट एवर द सेम गंगा, फिर भी गंगा गंगा बनी रही है। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज, वो मुझे हिमालय की गहरी गहरी घाटियों और बर्फ से ढकी हुई चोटियों की याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिससे मैं बहुत अधिक प्रेम करता रहा हूँ। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और उन धनी तथा विशाल मैदानों की याद दिलाती है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पर मेरा जीवन और कार्य शुरू हुआ था। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट, गंगा सुबह सूर्य की रोशनी में मुस्कुराती हुई और चमकती हुई सी प्रतीत होती है। एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल, काली, दुखमयी और रहस्यमयी हो जाती है जैसे जैसे शाम का अंधेरा होने लगता है। ए नैरो, स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, और सर्दी के समय में गंगा सकरी, धीमी तथा शानदार धारा बन जाती है। एंड वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून के दौरान गंगा विशाल दहाड़ती हुई धारा हो जाती है। ब्रॉड बॉसम्ड, चौड़े सीने वाली, ऑलमोस्ट एज द सी, लगभग समुद्र की तरह। एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और कुछ समुद्र जैसी ही विनाशकारी शक्ति को दाढ़ किए हुए होती है। द गंगा हैज़ बीन टू मी ए सिंबल, गंगा मेरे लिए तो एक प्रतीक रही है। एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, और भारत की अतीत की यादगार रही है। रनिंग इन टू द प्रेजेंट, वर्तमान में बहती हुई गंगा मुझे देश के वर्तमान की याद दिलाती है। एंड फ्लोइंग ऑन टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और बह करके महासागर तक जाने वाली गंगा मुझे देश के भविष्य की याद दिलाती है। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन कस्टम, और एकदम मैंने पुराने बहुत से रीति रिवाज परंपराओं का तिरस्कार कर दिया है। एंड आई एम एनेक्सियस, और मैं इस बात के लिए उत्सुक हूँ, दैट इंडिया शुड rid herself ऑफ ऑल सेकल्स, कि भारत भी अपने आप को इन तमाम बंधनों से आज़ाद कर ले। दैट बाइंड एंड कंस्टेनर, जो उसको बांधे रखते हैं, प्रतिबंधित करते हैं। एंड डिवाइड हर पीपल, और उसके लोगों में बंटवारा करा देते हैं। एंड सप्रेस वास्ट नंबर्स ऑफ देम, और उनकी बहुत बड़ी संख्या को प्रभावित करते हैं। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, और आत्मा तथा शरीर के स्वतंत्र विकास में बाधा बनती हैं। दो आई सीक ऑल दिस, यद्यप ये सब मैं खोजता हूँ। एट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कम्प्लीटली, फिर भी मैं अपने आप को अतीत से बिल्कुल अलग नहीं करना चाहता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, मुझे उस महान विरासत पर गर्व है। दैट हैज़ बीन, जो हमारा रहा है। एंड इज अवर्स, और हमारा ही है। एंड आई एम कॉन्शियस, और मैं इस बात के लिए सचेत हूँ,
दैट आई टू कि मैं भी लाइक ऑल ऑफ अस हम सब की तरह एम ए लिंक एक कड़ी है इन द अनब्रोकन चेन उस मजबूत श्रृंखला की विच गोज बैक टू द डाउन ऑफ हिस्ट्री जो इतिहास के शुभारंभ तक जाती है इन द इमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया भारत के अविस्मरणीय अतीत तक पहुँचती है। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक ऐसी श्रृंखला को मैं तोड़ना नहीं चाहूँगा। फॉर आई ट्रेजर इट क्योंकि मैं ही इसको संचित करता हूँ एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट और इसी से मैं प्रेरणा प्राप्त करता हूँ। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइंड और अपनी इसी इच्छा को साक्ष्य रूप में रखते हुए एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चर इनहेरिटेंस और मेरी अंतिम श्रद्धांजलि भारत की सांस्कृतिक विरासत को है। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट मैं निवेदन कर रहा हूँ दैट ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस कि मेरी अस्थियों का मुट्ठी भर भाग बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद में गंगा नदी में फेंक दिया जाना चाहिए। टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशन जो बहा करके महासागर तक ले जाई जाएगी। दैट वासेस इंडिया सोर्स जो भारत के तटों को धोता है। द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेस शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज और मेरी अस्थियों का जो बहुत बड़ा भाग बचेगा उसे अन्य प्रकार से समाप्त किया जाना चाहिए। आई वॉन्ट दीज टू बी कैरीड हाई अप इन टू द एयर इन एन एरोप्लेन मैं चाहता हूँ आसमान में ये अस्थियाँ हवाई जहाज के माध्यम से बहुत ऊंचाई पर ले जाई जाएँ एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट और उसी ऊंचाई से बिखेर दी जाएँ ओवर द फील्ड्स उन खेतों के ऊपर वर द पीसेंट्स ऑफ इंडिया टोल जहाँ पर भारत के किसान परिश्रम करते हैं। सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सोयल ऑफ इंडिया जिससे कि वे भारत के धूल और मिट्टी में मिल जाएं एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन द 21st डे ऑफ जून इन द ईयर 1954 मैंने ये इच्छा पत्र और वसीयत नई दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखा था। जवाहरलाल नेहरू ने अपने नीचे साइन किए हुए हैं 21 जून 1954। तो ये था आज का टॉपिक द गंगा। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.